झंडे झूल रहे, झूल रहे, झंडे झूल रहे, झूल रहे, झंडे झूल रहे। सालासर मेहंदीपुर बालाजी तेरो धाम, तेरो धाम, तेरे भवन पे झंडे झूल रहे। सालासर तेरो धाम, तेरो धाम, तेरे भवन पे झंडे झूल रहे। तेरे भवन पे झंडे झूल रहे, तेरे भवन पे झंडे झूल रहे। तेरे भवन पे झंडे झूल रहे, तेरे भवन पे झंडे झूल रहे। सालासर तेरो धाम, तेरो धाम, तेरे भवन पे झंडे झूल रहे। सालासर तेरो धाम, तेरो धाम, तेरे भवन पे झंडे झूल रहे। वीरों के वीर राम भक्त हनुमान है, वीरों के वीर राम भक्त हनुमान है, वीरों के वीर राम भक्त हनुमान है। वीरों के वीर राम भक्त हनुमान है, ओए वीरों के वीर राम भक्त हनुमान है। वीरों के वीर राम भक्त हनुमान है। पर्वत को, पर्वत को, पर्वत को लिया उठाए जी उठाए, तेरे भवन पे झंडे झूल रहे। पर्वत को लिया उठाए, उठाए, तेरे भवन पे झंडे झूल रहे। बालाजी तेरो धाम, तेरो धाम, तेरे भवन पे झंडे झूल रहे। चंचल बहुत थे सूरज निकल गए, चंचल बहुत थे सूरज निकल गए, ओ चंचल बहुत थे सूरज निकल गए। चंचल बहुत थे सूरज निकल गए, चंचल बहुत थे सूरज निकल गए। चंचल बहुत थे सूरज निकल गए। पानी में, पानी में, पानी में पत्थर तैराए, तैराए, तेरे भवन पे झंडे झूल रहे। पानी में पत्थर तैराए, तैराए, तेरे भवन पे झंडे झूल रहे। बालाजी तेरो धाम, तेरो धाम, तेरे भवन पे झंडे झूल रहे। ट्राई सिटी हलचल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज श्री मेहंदीपुर बालाजी प्रचार मंडल नया गांव मोहाली द्वारा हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें सुबह 10 बजे ध्वज यात्रा निकाली गई। यह ध्वज यात्रा शिव मंदिर मुख्य बाजार से होकर समारोह स्थल गुरुद्वारा ग्राउंड दशमेश नगर तक निकाली गई। उसके बाद शाम 8 बजे भजन कीर्तन और 9 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। शाम 8 बजे ज्योति प्रचंड कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शहर के सैकड़ों श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री मेहंदीपुर बालाजी प्रचार मंडल नया गांव द्वारा श्री राम भक्त हनुमान जी का भव्य दरबार सजाया गया। कार्यक्रम में मास्टर नूर मेहरा अमृतसर वाले
के भजन लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। उनके भजनों पर सभी दर्शक झूमते गाते नजर आए। यह कार्यक्रम देर रात तक चलाया गया। शनिवार 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। चेयरमैन रोहतास गर्ग, प्रधान महावीर गोयल, सचिव पवन बंसल एवं संस्था के सभी पदाधिकारियों ने आए हुए भक्तजनों का धन्यवाद किया। बालाजी महाराज पर 151 किलो लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाया गया। देखते रहिए ट्राई सिटी हलचल। नमस्कार। बेटा पुकारे दौड़ी दौड़ी चले आए, बेटा पुकारे दौड़ी दौड़ी चले आए, बेटा पुकारे दौड़ी दौड़ी चले आए, बेटा पुकारे दौड़ी दौड़ी चले आए। अपने बच्चों के आंसू देख नहीं पाए माँ, बेटा बेटा पुकारे दौड़ी दौड़ी चले आए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारी दुनिया गाए ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सारी दुनिया गाए, सारी दुनिया गाए, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बोले बम बोले बम बोले 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 बम बोले बम बोले 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 बम बोले बम 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 बोले बोले बोले। तो आइए, जो मैं अगली शक्ति का नाम लेने जा रहा हूँ वह शक्ति है के लेंगे और दोनों हाथ खड़े कर कर सभी तालियों के साथ क्या कहना है? जय हो पितर देवा करूंगा तेरी सेवा, करूंगा तेरी सेवा, जय हो पितर देवा करूंगा तेरी सेवा, करूंगा तेरी सेवा। कौन कौन सेवा करेगा? मिलकर गाना पड़ेगा। ओ जय हो पितर देवा करूंगा तेरी सेवा। क्या बात है? ओ जय हो पितर देवा करूंगा तेरी सेवा, हो जय हो करूंगा तेरी सेवा, हो जय हो पितर देवा करूंगा तेरी सेवा। राम सिया राम मेरे बाबा हनुमान, बोलना पड़ेगा। राम सिया राम मेरे बाबा हनुमान। क्या बात है? हो राम सिया राम मेरे बाबा हनुमान। ऐसे नहीं तो ना हाथ खड़े करके, हो राम सिया राम मेरे बाबा हनुमान, राम सिया राम मेरे बाबा हनुमान, राम सिया राम मेरे बाबा हनुमान।
बुझाने के लिए पहले किसकी जरूरत पड़ती है? मिलकर गाइएगा। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे 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 राधे, गोविंद राधे 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 राधे, हो राधे राधे देख, हो राधे राधे राधे। आप सभी को बोलना पड़ेगा, हो राधे राधे, हो राधे राधे, हो राधे राधे। जरा हाथ खड़े कर कर, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। जो लोग खाटू श्याम जी को मानते हैं तो हाथ उठाइए और ताली बजाकर क्या कहना है? वो मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, मतलब की इस दुनिया से मुझे क्या बात है? वो मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, इस दुनिया क्या बात है? मुझको तो नफरत है। जिन जिनको बाबा की जरूरत है तो हाथ खड़े कर कर, ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है, ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है, ओ सामने मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। बालाजी मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। बालाजी मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। पहले जय श्री राम बोलो, एक बार ऐसे बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम। हो पहले जय श्री राम बोलो, 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 जय श्री राम बोलो, पहले जय श्री राम बोलो। प्रेम से कह दो, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज की, मेहंदीपुर सरकार की, साला सरधाम की, साचे दरबार की। आइए बालाजी महाराज के चरणों में अगली देवाय नमः। दूसरा कोई तंत्र मंत्र इसके दरबार में ना है और ना कोई काम करता है। जिसके घर में इसकी पूजा है उसके घर का ब्राह्मण भी यही है, उसके घर का मुखिया भी यही है, उसके घर का सयाना भी यही है, उसके घर का मार्गदर्शक भी यही है, उसके घर का सब कुछ यही है। क्यों है, क्या है, मैं आपको कथा में बताऊंगा। हे श्याम बाबा, मैं आपकी कथा सुनाने जा रहा हूँ। अगर कथा गाते वक्त मुझसे कुछ भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सुनो सुनाए कहानी कैसे बने ये शीश के दानी।
की कथा सुनना चाहते हैं दोनों हाथ खड़े कर कर प्रेम से। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। ओ हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कौन है खाटू वाला? पांडवों में भीम। भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। और महाबली बर्बरीक की बाल बर्बक थे, घुंघराले थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की। जैसे ही डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, खुद शक्ति प्राप्त करने की सोची। माँ के पास गए, माता मौरवी के लाल है, बोले मौरवी नंदन की, और कुछ कहते हैं अहलावती के लाल की। माँ के पास गए, माँ मैं भी कोई शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक भोलेनाथ को मनाने। प्रेम से ओ भोले ओ भोले भोले तू मेरा मैं तेरा, तेरा मैं तेरा। ओ मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गई, माँ मैं भी इस महाभारत युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास होगी, पांडव कमजोर होंगे, वचन ले लिया, बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन लेकर जा। पहला वचन, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और दूसरा वचन जो भगवान ने खुद निकलवाया मौरवी के मुंह से, कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ मांग ले तू इनकार नहीं करेगा, दे देगा। प्रेमियों, 3 लोगों की शक्ति बरकश में लेकर नतमस्तक होकर बर्बरीक चल पड़े। और जैसे मेरी माँ
शेर की सवारी करती है। भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? नीले घोड़े का सवार यो खटू वालो सावरियो। नीले घोड़े का सवार ओ खाटू वालो सावरियो। ओ नीले घोड़े का सवार यो खटू वालो सावरियो। नीले घोड़े का सवार ओ खाटू वालो सावरियो। ओ सावरियो रे मारो सावरियो। सावरियो रे मारो सावरियो। सावरियो रे मारो सावरियो। ओ नीले घोड़े का सवार यो खाटू वालो सावरियो। नीले घोड़े का सवार ओ खाटू वालो सावरियो। चल पड़े बरबरी की उसकी ओर, चारों दिशाएं हिल उठी, तीना लोग हिल उठे। पूरे महाभारत युद्ध में हलचल मच गई। कौन आया 14 साल का बच्चा नीले घोड़े पे सवार होकर? दुर्योधन ने देखा, भीष ने देखा, किसी को समझ नहीं आई। लेकिन अर्जुन ने कन्हैया से गुहार लगा कि माधव देख कर रहा ये कौन आया है, ये लड़ेगा बाद में। मुझे इससे देखकर लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। बोले 3 बाणधारी की कन्हैया अर्जुन की बात सुनकर ब्राह्मण का रूप धारण कर गए। बोले बरबरी कहाँ जाते हो? बरबरी बोले प्रभु मैं इस महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले बेटा कहाँ इतनी छोटी सी उम्र में मरने जाते हो? वहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? बरबरी बोले प्रभु आज्ञा कीजिए। मेरे दरकश में जो 3 बातें, बोले बेटा बातें करनी तो आसान है, साबित करके दिखाओ तब माने। सामने पीपल का पेड़ था। बरबरीक ने चलाया पर दूजा पे बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के हजारों पत्ते पे डाले और एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बरबरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर बरबरी को तुम्हें चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। वो 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। वो 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। यो खाटू वालो सावरियो। खाटू वालो सावरियो। यो खाटू वालो सावरियो। खाटू वालो सावरियो। मेरा बलनहारी 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। अब ब्राह्मण के रूप में कौन था? मुरली वाला। बोले किसका साथ होगी? बरबरी बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ, हारे का सहारा, जो हारेगा उसका सहारा। बोले कैसा वचन दे दिया? अगर तू कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। प्रेमियों बरबरीक ने हाथ जोड़ दिए, हे ब्राह्मण देवता मेरा मार्गदर्शक कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई कि हे बरबरीक, सुन लेना प्रेमियों, हे बरबरीक कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए और वो शीश का दान किसी 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। और वो 3 महाबली कौन? या तो भगवान श्री कृष्ण, या अर्जुन, या बरबरीक तुम। महाभारत कन्हैया के बगैर भी कुछ नहीं और अर्जुन के बगैर भी कुछ नहीं। और तीसरा कौन? महाबली बरबरीक। जब ब्राह्मण देवता बोले शीश का दान चाहिए, बरबरीक ने और कुछ नहीं सोचा, तलवार निकाली, प्रभु शीश का दान दिया
दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने श्री रूप में आइए। और प्रेमियों, मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया। द्वारिकाधीश हे माधव, हे कृष्णा, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, 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 दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने, दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने, दे दिया शीश का शीश दान कर दे दिया। चाहता तो एक बार से युद्ध खत्म कर कर अपने आप को शूरवीर कहवा देता, मगर जो शूरवीर से ज्यादा दानवीर होता है, भगवान उससे अपने आप शूरवीर बना देते हैं। शीश दान से पहले कन्हैया ने पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है। बरबरी के शीश से आवाज आई कि हे प्रभु, मैं योद्धा हूँ, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, मगर इस महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान ने शीश को अमृत पान करवाया और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं अमृत क्या होता है। खाटू का शीश पत्थर का नहीं है। अगर खाटू का शीश पत्थर का होता तो पत्थर दिल इंसान खाटू जाकर ना रोता साहब। बाबा का शीश अमर है। अंत में पांडव युद्ध जीत गए। जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हुआ तो मैंने किया, गलत हुआ तो उसने किया। अगर पांडवों में बर्बरिक ना होते तो पांचों पांडव भी ना होते। क्यों? क्योंकि घमंड में इतने चूर हो गए थे। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। खुद पैसा कमाना और अपने मुंह से खुद को सेठ कहना सेठाई नहीं है। और ऐसे ही खुद लड़ना और जीत जाना अपने मुंह से खुद को शूरवीर कहना शौर्यता नहीं है। शौर्यता वो जो दुनिया कहे, वीर कहे मेरी गदा ने जिताया, युधिष्ठिर कहे मेरे मार्गदर्शक ने जिताया, लकुश सहदेव कहे हमने जिताया, अर्जुन कहे मेरे बाण ने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। तो पांडव बोले अब इसका निर्णय कौन करे? तब उनमें से एक भाई बोला चलो चले मुरली वाले के पास। 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 बोले हे माधव बताओ ये युद्ध किसने जिताया? तब कन्हैया बोले पांडवों कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता ये युद्ध किसने जिताया। तब अर्जुन बोला अब इसका निर्णय कौन करे? तब कन्हैया बोले एक बात झोली मैंने पसारी थी तुम्हारे लिए, अब तुम पांचों पांडव पसार लो और मेरे साथ चलो चले उस शीश के पास। चलो चले उस शीश के पास। ओ चलो चले उस शीश के पास। चलो चले उस शीश के पास। एक ही है जो निर्णय कर सकता है। देखिए निर्णय करने को तो मुरली वाला भी कर सकता था, लेकिन उसको पता था शायद कहीं ना कहीं मेरी भी आंख लग गई होगी, भूल चूक कर जाऊं, मगर बर्बरी गलती नहीं कर सकता। भगवान जिस पे भरोसा कर ले साहब उसके जैसा कौन होगा। तो चलो चले उस शीश के पास। चलो चले उस शीश के पास। वो जाकर ही करेंगे उसका अनुमान। जाकर करेंगे उसका अनुमान। जाकर ही करेंगे
जाकर करेंगे उसका अनुमान। हो चलो चले 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 उस चीज के पास, चलो चले उस चीज के पास। जाकर आवाज लगाई कन्हैया ने कि हे बर्बरी, हे मोरवी नंदन, हे महाराज, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा। बर्बरी के शीश से आवाज आई कि हे पांडवों, किस चीज का अभिमान करते हो। मुझे पूरे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन, तेरे रथ पर मुरली वाला पूरी धरती का बाण लेकर बैठा था और करण के रथ पर अकेला करण था। अगर तू बाण चलाता था तो भी करण का रथ 2 कदम पीछे जाता था, अगर करण बाण चलाता था तो भी तेरा रथ 2 कदम पीछे जाता था। शक्तिशाली तू नहीं, करण था, मगर तेरी जीत इसलिए हुई क्योंकि तेरे पलड़े में ये मुरली वाला घनश्याम बैठा था। प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले को ये बात इतनी पसंद आई, वरदान दे दिया कि हे बर्बरी, तुमने जो शीश का दान दिया है इसको